गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल बेबी स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसे 2 भाग में बता रहा हूँ। कल के वीडियो में भाग 2 में पूरा इसका विश्लेषण करूँगा। मैं कोशिश करूँगा सरल भाषा में आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाए। तो पहले यहाँ एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इसमें क्या लिखा है, लीची, चीकू, कलम। तो इसमें आप गौर कीजिए कि जैसे लीची बोल रहे हैं, कुछ भी हम बोलेंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है। अब लीची, लीची में कितनी ध्वनि है? ऐसे तो आप लोग जो नहीं जानते हैं बोलेंगे लीची, तो ही ध्वनि है, बट ये गलत है। लीची में कितनी ध्वनियाँ हैं? टोटल 4 ध्वनियाँ हैं। 4 ध्वनि क्या है लीची में? तो ये ल हलंत यानी आधा ल प्लस ये क्या है, बड़ी की मात्रा, प्लस च हलंत यानी आधा च प्लस ये बड़ी की मात्रा। मतलब ये 4 जो वर्ण है इनसे मिल के लीची बना है। इसीलिए वर्ण का परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब आप लोगों को समझ में गया होगा कि लीची को तो हम ये टुकड़े करके लिखे तो ये इतना आया। तो ये सभी क्या है, इन ध्वनियों के और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी ध्वनियाँ क्या हैं? ये सब वर्ण है। ये जितने हैं ये क्या है, वर्ण है। जैसे चीकू, तो च हलंत प्लस बड़ी की मात्रा क हलंत प्लस ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया चीकू। जैसे कलम है, कलम में क्या क्या जुड़ा हुआ है, क हलंत प्लस अ। जैसे बोल रहे हैं क, कम बोलने में क्या है, अ आ रहा है साथ में, तो इसलिए आधा क प्लस अ, इसको बोलते हैं क हलंत। ल हलंत प्लस अ यानी ल, उसमें भी अ आ रहा है। म हलंत प्लस अ, उसमें भी अ आ रहा है यानी कलम। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण को प्रायः अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। हर भाषा के वर्ण अलग अलग होते हैं। जैसे अंग्रेजी के वर्ण क्या हैं, ABCD जो अल्फ़ाबेट हैं 26 लेटर, वो क्या है, अंग्रेजी के वर्ण हैं। हिंदी के वर्ण क्या हैं, अ आ ई ये स्वर की मात्रा है। क ख ग घ ङ ये रलवा जो भी आप पढ़ते हैं वो क्या है, हिंदी के वर्ण हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं हिंदी में? वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से हैं? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वोवेल्स। व्यंजन को क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। अब चलते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो हिंदी में कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसे हम उच्चारण करेंगे तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो क्या है, उसे बोलते हैं हम स्वर। और ये 11 है। इसमें अ आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या है, सभी हिंदी के वोवेल्स हैं यानी स्वर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आजकल अंग्रेजी के प्रभाव से एक नई ध्वनि अ को भी हिंदी के स्वरों में गिना जाने लगा है। जैसे हॉट, HOT हॉट, हॉट कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये इसकी मात्रा ये है, जो चंद्र है ना इसके जैसी है। कॉट, COT कॉट, इसको लिखेंगे ऐसे। तो ये क्या है, अभी यूज होने लगा है, बट आप 11 ही जानिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। यानी व्यंजन वह है जो स्वर के सहायता के बिना हम बोल ही नहीं सकते। जैसे कलम, तो कलम, उसमें क्या है, कलम अ की मात्रा आ रही है। जैसे है लीची, तो लीची में क्या है, ई की मात्रा आ रही है। तो मतलब बिना स्वर की सहायता के व्यंजन के शब्द लिख नहीं सकते।
अब देखिए हिंदी में कितने हैं 33 व्यंजन है, वो कौन कौन से हैं? तो हिंदी के व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं। अब क वर्ग में क्या क्या है? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाभ्य स मूर्धन्य स दंत स ह। ये क्या है? हिंदी के व्यंजन हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण क्या हैं? स्वरों और व्यंजन के अलावा हिंदी में कुछ अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे देखिए पहला क्या है? क, अंग, अ। इनका क्या है? ज़्यादातर बोलने में ही यूज होता है, लिखने में बहुत कम यूज होता है। हिंदी में स्वरों के बाद अंग और अ लिखने की परंपरा है, पर ये दोनों स्वर नहीं है। लिखने के लिए हम लिखते हैं, बट ये क्या है? स्वर नहीं है। ये दोनों व्यंजन भी नहीं है, मतलब ये ना स्वर है ना व्यंजन है। इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की है। तो व्याकरण में अंग और अह को अयोग वाह कहा जाता है। कोई पूछे कि जब ये स्वर नहीं है व्यंजन नहीं है तो ये क्या है? तो इनको बोलते हैं अयोग वाह। अब अंग का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे कंग, रंग, संग, भंग। ये क्या है? नाक से, नाक बंद कर लीजिएगा तो ये बोल नहीं पाइएगा। उसके बाद आता है अह। अह का उच्चारण हल्के ह की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः। ये क्या है? इसमें बोलने में क्या है? ह का हल्का आधा ह यानी ह हलंत की तरह होता है। अब दूसरे अन्य वर्ण क्या है? ये है ड़ और ये ढ, ढ़, अढ़। यानी ड को ये ड़ बड़ी र पढ़ सकते हैं और ढ में अढ़ में अंतर है। मतलब ड और ये ड़, ढ और ढ़ में अंतर है। इसे देखिए बोलने में भी क्या है कि अंतर है। तो ड़ और ढ कभी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, यानी इन दोनों से कोई शब्द बनता ही नहीं है। ये बाद में ही हमेशा आते हैं, तभी शब्द बनता है। जैसे सड़क, तो इसमें क्या होगा? अड़ आएगा। बाढ़, इसमें क्या है? बोलने में केवल आड़ा, नहीं तो यूज क्या करते हैं? ढ और ड यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज बाद में ही हमेशा होता है। जैसे देखिए ड से डमरू लिख देंगे, ढ से ढक्कन लिख देंगे, लेकिन इन दोनों से कोई शब्द हम बना नहीं सकते, ये बाद में ही आते हैं और बहुत इसके शब्द भी कम है। उसके बाद आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्ण के मेल से हमेशा बनते हैं, अकेले ये है ही नहीं। जैसे छ है, छ को क्या बोलते हैं? कक्षा, यानी क और ये स, क हलंत प्लस ये मूर्धन स को मिलके ये बना है छ। जैसे इंग्लिश में भी लिखते हैं तो क्या स्पेलिंग लिखते हैं? KSH, यानी क और स मिलके क्या बोलता है? छ। अब वैसे ही त्र, मतलब त हलंत प्लस र, यानी त और र को, ये दो व्यंजन को ये क्या बोलते हैं? दो वर्णों के मेल से ये बना है, ये सिंगल नहीं है। अभी देखिए ज्ञ, ज प्लस य, तो ज और य से बना है ज्ञ। वैसे ही स्र, स प्लस र, यानी तलाबे स प्लस र, ये हलंत है, मतलब आधा है, तो इससे क्या बनता है? श्रम। अब आगे देखिए, यदि हिंदी के व्यंजनों में ड़ और ढ जोड़ दिए जाएं तो हिंदी के व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। यानी ये दोनों तो हम ले नहीं रहे, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यदि अंग, अह और छ, त्र, ज्ञ और स्र को भी वर्णमाला में जोड़ दिया जाए तो हिंदी वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। यानी स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के अगर ये 4 और 2 6 और 2 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब चलते हैं अ की ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो अ की ध्वनि अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आई है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के लिए ही किया जाता है। जैसे देखिए हॉल,
कॉलेज, तो ये क्या है, इसके ऊपर चंद्रबिंदु टाइप है, वैसे चांद बना के लिखते हैं। बॉल, डॉक्टर, डॉल, मॉल, ये क्या है, अ की मात्रा है। तो बच्चों आज भाग 1 में सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे, यानी इसका सेकंड भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।